नमस्कार, मेरा नाम है दिलीप कुमार पांडे और आप देख रहे हैं नमस्ते यूपी का खास कार्यक्रम सबकी बात। 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाले हैं। स्टूडेंट्स भी तैयार हैं बोर्ड की एग्ज़ाम देने के लिए। बोर्ड कोई भी हो, अच्छे रिजल्ट के लिए कड़ी मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि अच्छे अंक ही आपको आगे का रास्ता दिखाते हैं। मतलब अच्छे अंक से अच्छे स्कूल में दाखिला मिलता है। आज हम इसी सब पे चर्चा करने के लिए रेणुकूट के स्टूडेंट्स के पास आए हैं, जिस पे चर्चा करेंगे कि उन्होंने कैसी तैयारी अपनी की है और कैसी नहीं की है। यहाँ शुरू करें। आपका नाम? सर ध्रुव। ध्रुव किस क्लास में पढ़ते हैं आप? सर 12th कॉमर्स में, निर्मला कॉन्वेंट में। मतलब यहाँ मिले जुले लोग हैं, हर स्कूल के हैं। और सीबीएसई बोर्ड के यहाँ पर हैं? आईसीएसई के भी। आईसीएसई दोनों, सीबीएसई आईसीएसई दोनों के बोर्ड के हैं। तो तैयारियाँ आपकी पूरी हैं? तो एग्ज़ाम कुछ दिनों में आ रहा है। सर अभी तो नहीं है, मतलब अकाउंट्स अभी बचा हुआ है करना। अकाउंट्स बचा हुआ है और इकोनॉमिक्स भी है। इकोनॉमिक्स मतलब सभी सब्जेक्टों में एक दो ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें दिक्कतें आती हैं। तो उसके लिए कैसी तैयारी करते हैं आप? सर मेहनत करना पड़ता है, 3 घंटा पढ़ता हूँ, फिर खेल, मतलब टाइम टेबल बना के रखा हूँ अपना इसी। टाइम टेबल बनाना है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि स्कूल जब हम जाते हैं पढ़ने तो हमें ऐसा क्या ज़रूरत पड़ता है कि हमें कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है? क्यों आखिर कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है? सर स्कूल में पूरी मतलब कहीं डाउट वाउट हो जाता है और कोई वो रहता है, क्वेरी रहती है, तो ट्यूशन में वो सॉल्व हो जाती है। और ट्यूशन से थोड़ा और पुश मिलता है स्कूल से थोड़ा सा कम मिलता है और ट्यूशन से ज़्यादा आपको मिल जाता है। आपको किस में दिक्कत होती है? सर अकाउंट्स में दिक्कत होती है। अच्छा, बेसिकली क्या होता है कि मार्क्स हैंडराइटिंग पे भी कटते हैं। हैंडराइटिंग पे ध्यान देना, और कभी कभी क्या होता है कि अच्छे नंबर के चक्कर में जल्दीबाजी में कुछ क्वेश्चन छोड़ देना। ऐसे में क्या सिखाया गया है आपको? सर टाइम मैनेजमेंट के साथ काम करना, और स्टार्टिंग में जब मिलता है रीडिंग टाइम में जितना हो सके, जितना आ रहा है, और अपने हिसाब से उसे शेड्यूल कर लेना कि कौन सा पहले करना है, कौन सा बाद में। बस प्रेशर रहता है एक जब बोर्ड एग्ज़ाम आते हैं, क्योंकि यहीं से आपकी कैरियर की शुरुआत होती है। टेंशन रहता है? टेंशन तो बहुत रहता है, पर अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो टेंशन नहीं रहेगा। और यहाँ पे आते हैं तो अकाउंट्स तो हो जाता है, इकोनॉमिक तो थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, वो घर पे हो जाएगा। माँ बाप को एक उम्मीद रहती है कि इस बार बोर्ड के एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाएगा तो अच्छे स्कूल में दाखिला होता है। प्रेशर माँ बाप का रहता है, या कहते हैं कि नहीं यार तू जैसा भी करेगा वो अच्छा है? नहीं, मतलब माँ बाप तो कहते हैं, सबका नहीं पता, पर हमारे माता पिता कहते हैं कि जैसा भी करेगा अच्छा ही करेगा। नहीं, सबके माँ बाप वैसे ही कह रहे हैं तो अच्छी बात है। क्या लगता है कि ये जो एग्ज़ाम है, इस प्रेशर में पढ़ाई हो पाती है? हो तो जाती है पढ़ाई, थोड़ा प्रेशर रहता है, बट उसके साथ साथ पढ़ाई तो इम्पॉर्टेंट है, करना ही पड़ेगा। आगे फ्यूचर के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही पढ़ाई करने। क्या सोचा है आगे क्या करने के लिए सोचा है? कौन से सब्जेक्ट आपके हों और कैसे स्कूल आप चाहती हैं? आगे कॉलेजेस के लिए अभी तो फ़िलहाल अप्लाई नहीं गए, फॉर्म्स आए नहीं, अप्लाई करेंगे, फिर जिस हिसाब से मार्क्स आएंगे, जो बेस्ट कॉलेज मिलेगा उसी में करेंगे। फिर कितने घंटे पढ़ाई करते हैं आप? जो है बेसिकली मेरा तो रात में ही होता है, 10 बजे से 2 बजे के बीच में जो होता है पढ़ाई, और दिन में थोड़ा होता है लेकिन कम होता है, क्योंकि दिन में डिस्टर्बेंस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू रात में। उसमें नहीं रहता रात के टाइम पे डिस्टर्बेंस। मोबाइल कहीं ना कहीं दिक्कत करता है पढ़ाई में? हाँ जी सर, बहुत दिक्कत करता है, क्योंकि इसमें हमें आदत पड़ गई होती है। इनसे जब हमारी ईयर्स स्टार्ट होते हैं पढ़ाई वाले, तो उसमें आदत पड़ जाती है कि ठीक है, कोई भी क्वेरी होगी तो तुरंत फ़ोन यूज़ करता है, दोस्तों के साथ अपनी क्वेरीज डिस्कस करता है व्हाट्सअप करके, कॉल करके। तो हमें आदत पड़ जाती है कि डेली हाँ ठीक है चलो अभी टाइम में करते करते हम डेली उसी में बिजी रह जाते हैं। अगर यूट्यूब पर भी कोई भी अगर रील्स वगैरह स्टार्ट करते देखना, तो हमारी मतलब हैबिट बढ़ जाता है, फिर स्क्रॉल करते रह जाता है और हमारा सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो उसका पढ़ाई पर बहुत इफेक्ट पड़ जाता है। कि तो क्यों देखती है मोबाइल? जब इफेक्ट पड़ रहा है आपको मालूम है, फिर भी उसे देखती है? सर नहीं, वो हमारी हैबिट पड़ गई है ना, उसको अब हम अपने अंदर डाल रहे हैं कि नहीं, अब हमें हैबिट बनाना पड़ेगा। हमारे एग्ज़ाम आ चुके हैं, तो उन्हें कुछ जिस समय पढ़ना है तो उसमें हमें फ़ोन साइड रखना पड़ता है और उसे स्विच ऑफ करना पड़ेगा, तभी हमारा पढ़ाई में दिमाग अच्छे से बैठ सकेगा। आपका लग रहा है? हाँ जी, अब शुरू हो गया। क्या लगता है आपको, स्कूल से बेटर कोचिंग होते हैं? कोचिंग से अच्छी पढ़ाई होती है, स्कूलों में होती है?
कोचिंग में ज़्यादा अच्छी होती है क्योंकि कोचिंग में कम लोग होते हैं और सर हम पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, पर जो स्कूल होता है वहाँ पे ज़्यादा लोग होते हैं। पर्टिकुलर एक ही सब्जेक्ट पे आप पढ़ाई करते हैं कोचिंग में और वहाँ सारे सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ता है। हाँ, तो ऐसे में किस सब्जेक्ट में दिक्कत आती है कि आपको कोचिंग करना पड़ता है? अकाउंट्स में दिक्कत आ रही है इसलिए अकाउंट्स का कर रहे अच्छा, हैं। सभी को अकाउंट्स में दिक्कत हो रही है? मतलब ये अकाउंट्स के मैथ में नहीं होती है? मैथ है नहीं हम लोग में। अच्छा, आपके मैथ नहीं, आप कॉमर्स से हैं, आप कॉमर्स साइड से हैं और किसी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत नहीं होती है? नहीं, कॉमर्स में याद करने में होता है बस। पिताजी क्या कहते हैं ऐसे वक्त में जब बोर्ड के एग्जाम शुरू होते हैं तो? कुछ नहीं कहते हैं, वैसे कहते हैं कि अच्छा पढ़ाई करना है, क्योंकि अभी इस टाइम पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि पढ़ने में। अभी अगर हम लोग सोचें तो कि मोबाइल सबसे ज़्यादा दिक्कत करता है, क्योंकि हर टाइम कभी कभार मोबाइल यूज़ करने लगते हैं तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है मोबाइल में, तो इसी वजह से पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो हमें सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन अपनी पढ़ाई पे करना है, अपने पढ़ाई पे करना पड़ता है। अच्छा, माँ बाप का जब एक डर रहता है तो लड़का कहता है कि अगर पढ़ाई नहीं हुई, पास नहीं हुए तो मैं ये मतलब गलत रास्ते की तरफ चले जाते हैं। ऐसे प्रेशर को कैसे झेलते हैं? नहीं तो फिर हमें वो सबसे अलग होना है, तो फिर हमें पढ़ना पड़ेगा। तो फिर पढ़ेंगे तो अच्छा नंबर आएगा तो हम लोग को उस साइड जाना नहीं पड़ेगा और फिर हमारे माता पिता भी खुश होंगे। प्रेशर आता है, लेकिन हमें चाहिए कि हमारे पीछे हमारे माँ बाप ने जो मेहनत करके हमें बड़ा किया है, हमें पढ़ाया है। ऐसे में प्रेशर होकर एक गलत कदम शायद खुद को ग्लानि महसूस कर सके और माँ बाप को रोता छोड़ सके। तो ऐसा बिल्कुल हमें नहीं करना चाहिए। कभी ऐसा लगता है कभी कि सामने वाला दोस्त अच्छा मार्क ले आया है, मुझे भी इतना मेहनत करो, उससे और अच्छा नंबर लाऊं मैं। कभी दिमाग में रहता है कंपटीशन को लेके, कभी टेंशन आती है? ऐसा तो अभी कभी नहीं, मतलब जैसे दोस्त लोग का होता है, इंस्पायर करते हैं कि हाँ ऐसा हो, मतलब ऐसा करना चाहिए। फिर हाँ, दोस्त लोग को देख के इंस्पायर होते हैं हम लोग। तो आपसे पहले जो स्टूडेंट पास होके गए हैं, ऐसा नहीं लगता कि ये टॉप किया है तो मुझे इसके करीब नंबर लाना है? मतलब कंपटीशन में कहीं हम अपने आप को पीछे कर रहे हैं या तो आगे कर रहे हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं। जैसे हमारे ग्रुप में जो थे वो उनमें से तो कोई भी टॉप नहीं किया, लेकिन जितने थे लेकिन हाँ जानते हैं जो टॉप किए हैं, मतलब उनसे फिर हम लोग जैसे गाइड लेते हैं, जैसे इंस्पायर होते हैं तो देख करके कि हाँ आपको करना चाहिए। कंपटीशन दिक्कत आती है पढ़ाई में, कंपटीशन नहीं करना चाहिए। कंपटीशन तो अपनी खुद से है ना। पहली बात तो दूसरे से क्या मतलब है? पहले आप अपने तरफ से जीतिए कि आप पहले आप 10% आ रहे तो उससे आप अपने तरफ से कंपटीशन रखें, अपने से कंपटीशन रखें कि 20% लाना है, 30% लाना है। हमेशा अपने से कंपटीशन पहले रखना चाहिए, तभी आगे सफलता मिलती है। अपने से लड़ाई करने में कहीं टेंशन में तो नहीं आना पड़ता होगा? नहीं, अपने से जब लड़ाई है तो टेंशन क्या, ना हारने का गम है ना जीतने का गम होता है उसमें, क्योंकि लड़ाई तो अपने से करना है ना। ना हारने गम होता है ना जीतने गम होता है, लड़ाई खुद से है। हाँ सर, लड़ाई बिल्कुल खुद से है, खुद से अपने दोस्तों के बीच है, वही तो हमारे कॉम्पिटिटर हुए। परसेंटेज डिफरेंस इन्हीं लोग से करना है। अच्छा, आपस में ही करना है। तो आपस में लोग बात कर लेते हैं, किसी भी सब्जेक्ट पे एक बात कर ले, कभी कमी रहे तो पूछ लिए हैं। तो आपस में दोस्त लोग बैठ के बात करते हैं या टेंशन नहीं लेना, एकदम कूल होके एग्ज़ाम को देना पड़ना है? सर ये स्टार्टिंग स्टेज है 12th, इसके बाद मेन स्टेज स्टार्ट होंगे। तो 12th में अगर टेंशन लेंगे तो आगे कैसे होगा, तो इसलिए टेंशन नहीं लेते। क्या बात। अभी अगर टेंशन लेंगे तो आगे कैसे करेंगे? पढ़ाई का प्रेशर तो है, मगर इतना भी नहीं कि हमें किसी और रास्ते पे ले जा सके। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर किसी से मुलाकात होगी, नई बात होगी। तब तक के लिए नमस्ते यूपी।